नमस्कार बच्चों, एनएमएस एग्जाम मानसिक योग्यता परीक्षण अध्याय 3 के इस सत्र में मैं विनोद कुमार आगरा से आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज हम अध्याय 3 सादृश्यता का अध्ययन करते हैं। सादृश्यता क्या है? सादृश्यता का अर्थ है समानता। इससे संबंधित जो प्रश्न होते हैं उनमें विभिन्न तत्वों, वस्तुओं, घटनाओं, क्रियाओं आदि के बीच अंतर संबंध को समझने और परखने की योग्यता का परीक्षण किया जाता है। सादृश्यता परीक्षण का उद्देश्य यह है कि जो उम्मीदवार है उसका समग्र ज्ञान और तर्क संगत सोचने की क्षमता, त्वरित एवं सटीक सोचने की योग्यता की जांच करना है। इसमें जो प्रश्न आते हैं वो इस तरीके से आते हैं। ये पहले दो शब्द हैं। कार्य का जूल से जो संबंध है वही संबंध दबाव का ये जो विकल्प दिए गए हैं उनमें किससे है? बच्चों, कार्य का जूल से क्या संबंध है? कार्य का मात्रक है जूल, तो दाब या दबाव का मात्रक क्या होगा? पास्कल। क्या होगा? पास्कल। हवाई जहाज हवाई अड्डा, तो समुद्री जहाज हवाई अड्डे पर खड़ा होता है, समुद्री जहाज बंदरगाह पर। कहां खड़ा होता है? जहां समुद्री जहाज खड़े होते हैं उसको क्या बोलते हैं? बंदरगाह। लोथल गुजरात, कालीबंगा कहां है बच्चों? ये पुरातत्व जो सभ्यता है उसके स्थल हैं। लोथल गुजरात में है और कालीबंगा राजस्थान में है। कहाँ है? राजस्थान में। झारखंड, रांची, छत्तीसगढ़। झारखंड और रांची में क्या संबंध है? झारखंड की राजधानी है रांची, तो छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। क्या है? रायपुर। सुशील कुमार कुश्ती, उन्मुक्त चंद्र किससे संबंधित हैं? उन्मुक्त चंद्र क्रिकेट के खिलाड़ी। किसके? क्रिकेट के। स्टेडियम, खिलाड़ी। स्टेडियम में खिलाड़ी होते हैं तो विद्यालय में कौन होता है? बताओ। विद्यार्थी। ये सभी आए हुए प्रश्न हैं बच्चों। परीक्षा देने पर डिग्री मिलती है तो साक्षात्कार से चयन होता है। क्या होता है? चयन। सोमवार, शुक्रवार, तो बृहस्पतिवार कौन सा होगा? सोमवार के बाद देखते हैं। मंगल 1, बुध 2, गुरु 3, शुक्रवार 4। गुरुवार, बुध, बृहस्पतिवार, शुक्रवार 1, शनिवार 2, रविवार 3, सोमवार 4। जो चौथा दिन होगा वो सोमवार। न्याय, जज न्याय करते हैं। डॉक्टर क्या करते हैं? डॉक्टर इलाज करते हैं। क्या करते हैं? डॉक्टर इलाज करते हैं। घड़ी समय बताती है तो थर्मामीटर तापमान बताता है। क्या बताता है? तापमान। ये सभी आए हुए प्रश्न हैं। इस अध्याय से प्रतिवर्ष प्रत्येक राज्य में उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा सभी राज्यों में 10 से 12 प्रश्न पूछे जाते हैं और प्रश्न लगभग एक ही प्रकार के होते हैं। 11वां प्रश्न है असम, दिसपुर, त्रिपुरा क्या होगा? असम की राजधानी है दिसपुर, त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। विकल्प सी से। समुद्र, पानी, तो ग्लेशियर। समुद्र में पानी होता है, ग्लेशियर में क्या होता है? बर्फ। क्या होता है? बर्फ। विकल्प आपका सी सही है। लंबाई,
मीटर में मापी जाती है, भार किलोग्राम या ग्राम में मापा जाता है। प्रश्न 15, विष अमृत यानी विष का विलोम अमृत है, तो मृत्यु का विलोम क्या होगा? जीवन। क्या होगा बच्चों? जीवन। होली रंग, होली किसका त्योहार है? रंगों का। दीपावली किसका त्योहार है? रोशनी का। दीपावली किसका त्योहार है? रोशनी का। आशा भविष्य, हमको भविष्य की आशा होती है, और जो स्मृति होती है वो अतीत की होती है। स्मृति अतीत की होती है और आशा भविष्य की होती है। प्रश्न 18, फिल्म निर्देशक, समाचार पत्र। फिल्म में जो मुख्य होता है वो निर्देशक होता है, डायरेक्टर होता है। ऐसे समाचार पत्र में जो मुख्य होता है वो संपादक होता है। कौन होता है? संपादक। युद्ध में मृत्यु होती है तो धुआं में क्या होता है? प्रदूषण। धुआं में क्या होता है? धुआं से क्या होता है? प्रदूषण। ईंधन इंजन, खाना, देखिए इंजन किससे चलता है? ईंधन से। तो खाने से क्या चलता है? शरीर। इक्कीसवां प्रश्न है, पर्वत घाटी। पर्वत के साथ ही घाटी होती है और प्रतिभाशाली के साथ मस्तिष्क होता है। क्या होता है? मस्तिष्क से होता है। अंदर का विलोम बाहर है, अंदर का बाहर से क्या संबंध है? विलोम। तो ऊपर का विलोम नीचे होगा। क्या होगा? नीचे। देश के जो कार्यकारी होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं और ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान होते हैं। कौन होते हैं? ग्राम प्रधान। मकान, रहना, रेलगाड़ी। मकान में क्या होता है? रहते हैं। रेलगाड़ी से क्या होता है? प्लेटफॉर्म, गार्ड, यात्रा करना, ड्राइवर। रेलगाड़ी से यात्रा करते हैं। विद्यार्थी, कक्षा। विद्यार्थी कहाँ होता है? कक्षा में। तो फिर जोकर कहाँ होता है? जोकर होता है बच्चों सर्कस में। कहाँ होता है जोकर? सर्कस में। पुस्तक, लेखक। समाचार पत्र, पुस्तक को कौन लेखक लिखता है और से समाचार पत्र को संपादक लिखते हैं। पंजा, शेर। शेर का क्या होता है? पंजा होता है। तो फिर खुर किसका होता है? हाथी, घोड़ा। घोड़े का जो पैर का जो आगे वाला सबसे आगे वाला पार्ट होता है उसको खुर बोलते हैं, और शेर का जो पैर का जो सबसे आगे वाला पार्ट होता है जिसमें नाखून होते हैं उसको पंजा बोलते हैं। फल, केला। केला क्या है? फल है। स्तनपायी कौन सा जंतु है इनमें से? सर्प नहीं, गौरैया नहीं, गाय है जो अपने बच्चे को दूध पिलाती है। स्तनपायी उनको बोलते हैं। 29वां प्रश्न है, देश, राष्ट्रपति। राज्य, देश में जो राष्ट्रपति का पद है वही राज्य में राज्यपाल का कार्य होता है या अधिकार होता है या कार्य क्षेत्र। ठीक है। सूर्य, प्रकाश, अध्यापक। सूरज क्या करता है? प्रकाश देता है। और अध्यापक क्या करते हैं? अध्यापक शिक्षा देते हैं। क्या देते हैं? शिक्षा। 32वां प्रश्न है, मूर्ख, गधा को मूर्ख कहा जाता है, तो चालाक किसको कहा जाता है? लोमड़ी को।
बच्चों ये आपका अभ्यास 3A के 32 प्रश्न हम लेकर आए हैं। करीब 90 प्रश्न हैं। प्रश्न सरल हैं, बाकी प्रश्न आपको स्वयं करने हैं। ठीक है, 10 मिनट का विराम लीजिए और सभी प्रश्न जो हमने छोड़े हैं आपको होमवर्क के लिए उनको स्वयं करिए। उसके बाद आगे वाला अध्याय देखते हैं। बच्चों वो जो पहला अध्याय 3A था वो शब्दों पर आधारित था। ये इंग्लिश के अक्षरों पर आधारित है। ये अध्याय आपका 3B किस पर आधारित है? इंग्लिश के अक्षरों पर। ठीक है, तो इसमें ये संख्याओं पर भी आधारित हो सकता है और संख्या और इंग्लिश के लेटर को मिलाकर भी आधारित हो सकता है। चलिए कुछ प्रश्न हम हल करते हैं। अभ्यास 3B का हम पहला प्रश्न हल करते हैं। ये पहला प्रश्न है, ENPR का जो संबंध HRUX से है वही संबंध GLPN का निम्न में से किससे होगा? बच्चों ई से हम कहां पहुंच रहे हैं? H पर। E FGH यानी +3 चल रहे हैं। N से क्या कहां पहुंच रहे हैं? यहां JKLM OPQR कितने अच्छे चल रहे हैं? यहां चल रहे हैं हम सेकंड में 4। अब P से देखते हैं। P से कहां पहुंचे हम? U पर। P QRSTU यानी +5 अंक चले हैं। तो इसमें कितने चलेंगे? +6 अंक। ठीक है, अब G से हमको पहले कितने अंक चल रहे हैं? 3। G HIJ पहला अक्षर होगा वो J होगा। L से चलो कितने अंक चलने होंगे हमको? 4। L MNOP जो दूसरा अक्षर होगा वो P होगा। कहीं आंसर हमको मिल रहा है? आंसर मिल रहा है। B और C में O है और B में JP है। बस आगे करने की आपको जरूरत नहीं है। विकल्प B आपका सही है। प्रश्न संख्या 2, ये पहले अभ्यास 3B की तुलना में थोड़ा सा कठिन है। LORB का जो संबंध JLMQ से है वही संबंध INQW का किससे है? चलिए देखते हैं। L J तो L से पहले आता है तो हमें उल्टी दिशा में विपरीत दिशा में चलना पड़ेगा। अगर हमें उल्टी ABCD नहीं आती तो J से चल लेते हैं। J KL यानी यहां -2 हो रहा है। ठीक है, O से क्या हो रहा है? L MNO यहां -3 हो रहा है। R से क्या हो रहा है? N JKLM OPQR यहां -4 हो रहा है। मैं उल्टा चल के दिखा रहा हूं। ठीक है, अब हमको प्रश्न करना है। इसमें देखिए तो यहां -5 होगा। कितना होगा? -5 होगा। इस प्रश्न करते हैं। I में से -2 करना है। I से हमको क्या करना है? -2 तो HG यहां होगा G। पहला अक्षर आपका क्या होगा? G। अब N से हमको 3 माइनस करना है। N से 3 माइनस करोगे तो M और L पहले M होगा फिर L होगा J फिर आएगा K। तो जो दूसरा अक्षर आएगा वो आएगा आपका K। अब आगे करने की आपको आवश्यकता नहीं है। HKNR आपका आंसर है। ठीक है, तीसरा प्रश्न FHMQ ILPU यानी FHMQ से ILPQ कैसे बन रहा है? FGHI +3 हो रहा है। H IJKL +4 हो रहा है। M NOP +3 हो रहा है।
क्यू आर एस टी यू +4 हो रहा है, यानी पहला और तीसरा अक्षर में 3 अंक या 3 अक्षर चल रहे हैं हम, और चौथे और 5 सॉरी गलत बोल दिया, दूसरे और चौथे अंक में हम 4 चल रहे हैं। ठीक है, चलिए तो H में मुझे कितना चलना होगा? 3, H I J K, क्या आएगा यहाँ पहला अक्षर K। L से मुझे कितना चलना होगा? L से चलना होगा मुझे 4 अंक, L M N O P, क्या आएगा यहाँ? P। देखो KP कोई आंसर है? देखिए ये KO गलत हो गया, KP है, आपको आगे करने की आवश्यकता नहीं है। चौथा प्रश्न, IMQW LPTZ, IMQW का जो संबंध LPTZ से है वही संबंध ELRU का निम्न में से किससे होगा? चलिए I से चलते हैं, I J K L +3 चले हम, M N O P, यहां भी +3 चले हैं हम। चलिए आगे चल के देखते हैं, Q R S T, यानी इसमें प्रत्येक में +3 चल रहे हैं। तो चलिए E +3 चलो, F G H, यहां आएगा पहला अक्षर H। L से +3 चलो, L M N O, क्या आएगा यहाँ? O। R से +3 करो, R S T U, तो यहां आएगा U। H O U, विकल्प आपका B से है, आगे करने की आवश्यकता नहीं है। पांचवा प्रश्न, 3 24 5 क्या होगा बच्चों? देखिए बच्चे क्या करते हैं कि 3 से 24 हो रहा है, 3 का गुणा 8 में हो रहा है, 24 हो गया। 5 का गुणा 8 में करेंगे तो क्या आएगा? 40। 40 तो यहाँ है ही नहीं। फिर 3 से 24 किस तरीके से बनाया है बच्चों, ये सोचने की बात है। 3 का वर्ग करो 9 हुआ, 3 का क्यूब करो 27 हुआ, -3 करो कितना हुआ? 24, यानी 3 का क्यूब -3 किया। ऐसे ही हम 5 का क्यूब -5 करते हैं। 5 का क्यूब कितना हुआ? 125, -5 किया तो कितना आया? 120। विकल्प आपका ए से। छठवां प्रश्न देखिए, FNRW HPTY, FNRW का जो संबंध HPTY से है वही HMPS का किससे होगा? छठवां प्रश्न है। F क्या किसमें बदला? H में। कितने अक्षर चल रहे हैं हम? FGH, 2 अक्षर चल रहे हैं। चलिए N किसमें बदला? P में। N N OP, यानी 2 अक्षर चल रहे हैं। R किसमें बदला है? T में। R S T, यानी 2 अंक हम चल रहे हैं या 2 अक्षर आगे बढ़ रहे हैं। H से 2 अक्षर आगे बढ़ो, H I J। M से 2 अक्षर आगे बढ़ो, M N O। P से 2 अक्षर आगे बढ़ो, Q R। अब बच्चों क्या आंसर मिल रहा है? नहीं मिल रहा। B और D दोनों समान है, मुझे लास्ट तक करना पड़ेगा। S T U, क्या होगा यहाँ? U होगा। ठीक है, तो विकल्प आपका D सही है। कौन सा विकल्प सही है? D। 7वां प्रश्न, DHOP EJRX और FKNV का संबंध किससे है? 7वां प्रश्न है। D से क्या हो रहा है? E +1 हुआ। H से क्या हो रहा है? IJ, यानी +2 हो रहा है। O से क्या हो रहा है? R O
पी क्यू आर यानी +3 हो रहा है। टी से और देख लें, चलिए देख लेते हैं क्या जा रहा है जेब से हमारी से। टी यू वी डब्ल्यू एक्स यानी +4 अक्षर हम बढ़ रहे हैं आगे। चलिए एफ से आगे वाला अक्षर +1 करोगे तो जी आएगा। के से 2 अंक चलोगे जे के एल एम आएगा। एन से हम 3 अंक चलेंगे जे के एल एम। ओ पी क्यू यहां आएगा बच्चों क्यू। और भी देखो आंसर मिल रहा है क्या, मिल रहा है, आगे जरूरत नहीं है। जीएम क्यू केवल एक विकल्प में है तो हमको आगे करने की विकल्प सी सही है, जरूरत नहीं है। प्रश्न संख्या 8 अभ्यास आपका ये 3 भी है। 15,225 15 और 225 में क्या संबंध है? 15 का वर्ग बराबर होगा 225। वही संबंध हमें 12 का ज्ञात करना है। 12 का वर्ग करो तो कितना आएगा? 144। विकल्प आपका ए सही है। प्रश्न 9 सी के एल पी पीएल के सी। अरे भाई क्या हो गया, उल्टा हो गया। क्या हो गया? उल्टा। यहाँ सी के एल पी है, यहाँ पी के एल सी है। पी उल्टा नहीं हुआ भाई, सी यहां पहुंच गया, के यहां पहुंच गया, एल यहां पहुंच गया, पी एल के सी। ठीक है, पी यहां आ गया। अब देखिए यहां जो पहले अक्षर होगा वो होगा सी। ठीक है, क्या होगा? सी। गलत लिख दिया। हाँ, पहला अक्षर क्या होगा? सी। दूसरा अक्षर होगा एल, तीसरा अक्षर होगा पी, चौथा अक्षर होगा ई। सी एल पी ई विकल्प आपका डी से है। इसमें इन्होंने क्रम को पलट दिया है। ई जे एम आर एच एम पी यू जी के ओ पी ई एफ जी एच +3 हुआ। ठीक है, जे से यहां को देखते हैं, जे के एल एम यहां भी +3 हो रहा है। एम को चेक कर लो, एम एन ओ पी यहां भी +3 हो रहा है, तो चौथे में भी +3 होगा। अब हम जी में +3 करेंगे। जी एच आई जे यहां हो गया जे। के में +3 करेंगे कि एल एम एन यहां आएगा एन। ओ में +3 करेंगे ओ पी क्यू आर हो गया यहाँ आ। कौन सा विकल्प सही है? जे एन आर और भी कहीं है? नहीं। विकल्प आपका ए सही है। कौन सा विकल्प सही है? ए सही है। प्रश्न संख्या 11 4 64 6। 4 से 64 कैसा बन? 4 और 64 में क्या संबंध है? गलत। 4 का क्यूब करेंगे, 4 का घन करेंगे तो वो आता है 64। ऐसे ही 6 का घन करो, कितना आएगा? 6 का गुणा 6 में करो 36, 36 को गुणा 6 में करो तो 216। विकल्प आपका ए सही है। कौन सा विकल्प सही है? ए। 12वां प्रश्न। 12वां प्रश्न है आपका B5 तो डी की जगह पर क्या होगा? बी का जो अक्षर क्रमांक है बच्चों 2 होता है। 2 से 5, 2 का वर्ग करके +1 करके हो रहा हो, 2 दूना 4 और 1 5। ऐसे 5 डी का क्या होगा? डी का 4 होगा। 4 का वर्ग +1, 4 का वर्ग कितना हुआ? 16। 16 धन 1 करो कितना हुआ? 70। विकल्प आपका डी सही है। प्रश्न संख्या बच्चों 13। यह है DHLP FJNR। डी से क्या हो रहा है? एफ हो रहा है। डी से क्या हो रहा है? एफ हो रहा है। और कितने अक्षर हम चल रहे हैं? डी ई एफ +2
H से J हो रहा है, H I J +2 हुआ, L से N हो रहा है, L M N +2 हुआ, यानी सभी में +2 हो रहा है। L G H K L M N O P और S T U, कौन सा होगा? विकल्प ए सही है, HMTU। 14वां प्रश्न, ABD EFH, तो IJL, ए से कितना बढ़े हम? BCDE यानी +4 हुआ है, और B से F हुआ है +4 हुआ है, D से H हुआ है। I से चलते हैं, I JKLM क्या आएगा? M, ठीक है। J से चढ़ो, J KLMN क्या आएगा? N आएगा, ठीक है। अब L से चलो, MNOP क्या आएगा? P आएगा। विकल्प आपका MNP यानी विकल्प ए सही है। 15वां प्रश्न, ABDE और EFGHI PQST R छोड़ दिया है, यस, यहां नहीं छोड़ा था, तो यहां क्या आएगा? देखिए यहाँ E पर खत्म हो रहा है तो E से प्रारंभ हो रहा है, तो यहाँ T से खत्म हो रहा है तो T पे प्रारंभ होगा। T U और V W X, TUVWX, विकल्प आपका डी से। 15वां सवाल, ABDE, AB यहाँ C गायब है, DE, EF यहाँ G गायब है, HI, PQ यहाँ R गायब है, ST। अब देखिए इसको लिखेंगे हम TU, V गायब रहेगा, फिर आएगा WX, विकल्प आपका डी से है। ACE यानी ABCDEF, तो GHIJKL, कौन सा विकल्प रहेगा आपका? विकल्प बी सही है। 17वां प्रश्न, 6, 18, 4। देखिए आप सिंपल कहोगे सर 6 का 3 गुना हो रहा है 18 है, तो 4 का 3 गुना 12 होगा, यहाँ विकल्प 12 नहीं है। फिर क्या किया है इन्होंने? 6 से 18 किस तरीके से बनाया है? देखिए 6 का गुणा 6 में करो या 6 का वर्ग करो और उसका आधा कर दो, 36/2 करोगे तो 18 आएगा। अब ऐसे ही 4 का वर्ग करो और बटे 2 करो, 4 का वर्ग हुआ 16, 16/2 करोगे तो 8 आएगा, क्या आएगा? 8, विकल्प ए सही है। 18वां प्रश्न, 7, 5, 2, 8, 7 से 1 घट के 6 हो रहा है, 5 से 1 घट के 4 हो रहा है, 2 से 1 घट के 1 हो रहा है और 8 से 1 घट के 7 हो रहा है। तो 4 से 1 कम करो 3 हुआ, 6 से 1 कम करो 5 हुआ, 7 से 1 कम करो 6 हुआ, 3 से 1 कम करो 2 हुआ, 35, 62, विकल्प सी सही है। 19वां प्रश्न, C 16, तो G क्या होगा? C से क्या हो रहा है? 16 हो रहा है, तो G से आगे क्या होगा? C क्या है? C का क्रमांक 3 होता है, 3 में 1 जोड़ो 4 हुआ, 4 का वर्ग किया 16 आ गए, ठीक है।
अब जी कितना होता है, जी 7 होता है। 7 में 1 जोड़ो 8 हुआ, 8 का वर्ग करोगे तो 64 आएगा। क्या आएगा? 64। विकल्प आपका बी सही है। 20वां प्रश्न, DFIMGILT तो HJLO। डी से क्या हो रहा है? जी हो रहा है। डी EFG। एफ से क्या हो रहा है? एफ GHI यानी +3 हो रहा है। आई से JKL +3 हो रहा है, तो H में +3 करो, HIJK। J में +3 करो, KLM। L में +3 करो, LMNO। देखिए आंसर मिल रहा होगा, KMO। आगे करने की जरूरत नहीं है। बच्चों प्रश्न संख्या 40, 25 KM और यहाँ प्रश्नवाचक और QT। KM को हमने 25 कैसे लिखा है और QT को फिर क्या लिखा जाएगा? बच्चों K का अगर अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम देखें तो 11 होता है और N 14वें नंबर पर होता है। 11 और 14 करोगे तो 25 होगा। Q 17वें नंबर पर होता है और T 20वें नंबर पर होता है। 17 और 20 करोगे तो 37 हुआ। विकल्प आपका बी सही है। 41वां सवाल, 4, 5, 8, 9 को 26 कैसे लिखा है और 8, 8, 7, 6 को क्या लिखा जाएगा? इनको योग करके देख लीजिए एक बार। 4 धन 5 धन 8 धन 9। 4 और 5 9 हुआ, 9 9 18 और 8 26 हुआ। यानी ये जो अंक हैं इनको योग किया है। चलो हम यहाँ योग कर लेते हैं। 8 और 8 16 और 7 23 और 6 29। कितना हुआ? 29। विकल्प आपका ए सही है। 42वां सवाल, 24 0 1 को 7 लिखा है। 2 4 6 और 1 7। अरे तो सरल है। 2 + 4 + 0 + 1 7 हुआ। तो फिर 9 या नीचे जोड़ लेते हैं। किसका जोड़ 9 हो रहा है? 5 और 5 10 और 11 और 6 17 हो रहा है बच्चों। 1 धन 7 करेंगे तो 18 8 हो गए। 6 और 6 12 और 1 13 और 5 18 हो रहा है बच्चों। हो सकता है 1 धन 8 किया हो तो 9 हो गया हो। इसमें और चेक कर लेते हैं। 6 और 5 11 और 6 17 और 1 18। यानी जो हमने ये वाला कॉन्सेप्ट सोचा है वो गलत है। फिर कैसे इन्होंने क्या किया है, चलिए वो भी कोशिश करते हैं। इन्होंने कैसे 2401 को 7 लिखा है। अच्छा गुणा करके देख लेते हैं। 2 चौक 8 हुआ, 8 में से इसको घटा दो तो 7 आ रहा है। यहां इनमें गुणा करके देखते हैं पहले विकल्प से। 5 गुणा 5 ऋण 16 कर दो। 25 में से 16 गया 9 बचा। बिल्कुल सही है, इन्होंने यही किया है। विकल्प आपका ए सही है। 357 को 225 लिखा। 357 को 225 लिखा है बच्चों। उस परिस्थिति में 524 को क्या लिखा जाएगा? 3 धन 5 धन 7 करते हैं। 3 और 5 8 और 7 15 हुआ। 15 का वर्ग करते हैं तो 225 आता है। तो हम क्या करेंगे? 5 धन 2 धन 4। 5 और 2 7 और 4 11 हुआ। अब 11 का वर्ग करोगे तो क्या आएगा? 121। वर्ग तो बच्चों याद करने ही पड़ेंगे। वर्ग और घन, वर्गमूल और घनमूल। 1 से लेकर 25 तक के वर्ग और 1 से लेकर 12 तक के घन। 9578 को 18 लिखा है तो 8569 को क्या लिखा जाएगा? चलिए टोटल करके देखते हैं। 9 और 5 14, 14 और 7 21, 21 और 8 29 हुआ। 29 से कैसे भी 18 बन सकता है, बन सकता है। 2 का गुणा 9 में करेंगे तो 18 बन जाएगा। चलिए यही कॉन्सेप्ट यहाँ लागू करते हैं। 8 और 5 13 और 6 19 और 9 28 हुआ। 28 में हम क्या करेंगे? 2 गुणा 8 कितना हुआ? 16। देखो आंसर में 16 है, पक्का है। विकल्प बी सही है। वो 23 को 13 लिखा है तो 54 को क्या लिखा जाएगा? भाई विषम अभाज्य संख्या तो है नहीं है। 13 2 3 6 हुआ। 13 नहीं हो रहा।
2 का वर्ग करते हैं, धन 3 का वर्ग करते हैं, 2 का वर्ग 4 हुआ, धन 9 हुआ, 13 हुआ। चलिए तुक्का फिट बैठ गया। यहाँ करके देखते हैं 5 का वर्ग धन 4 का वर्ग, 5 का वर्ग 25 हुआ, 4 का वर्ग 16 हुआ, 25 और 16 जोड़ो कितने हुए 41। विकल्प आपका डी सही है। 46वां प्रश्न, 123 को 4 कैसे लिख दिया, फिर 726 को क्या लिखा जाएगा भाई? जोड़ोगे तो 1 2 3 और 3 6 हो रहा है, 6 में से 2 घटा दो 4 हो गया, 7 और 2 9 6 15 में से 2 घटाओगे 13। कोई आंसर नहीं है, इन्होंने कुछ और ही सोचा है। चलो 12 में 3 का भाग दे देते हैं, यानी पहले 2 अंक में तीसरे अंक का भाग देते हैं, 4 आ रहा है। यही नियम यहाँ लागू करते हैं। 72 में 6 का भाग दे देते हैं तो कितना आएगा 12। 12 कोई आंसर है? बिल्कुल है, विकल्प डी सही है आपका। 625 को 25 लिखा है, सिंपल 25 का वर्ग 625 होता है। हमने अभी आपसे कहा था कि वर्ग आपको 25 तक और घन आपको 12 तक कम से कम याद होना चाहिए। तो 169 का वर्गमूल कितना होगा? 13 होगा, या ये कहें 13 का वर्ग 169 होता है। विकल्प आपका बी सही है। 1/4 अनुपात 1/8। हाँ भाई, तो इसके समानुपात में ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, क्या आएगा? चलिए 1/4 अनुपात 1/8। मैं सीधा 8 का गुणा करता हूँ, यहाँ गुणा 8 कर रहा हूँ और यहाँ भी गुणा 8 कर रहा हूँ। 8 से 8 घटा, 4 से 2 बार घटा। बच्चों ये हुआ 2 अनुपात 1। आंसर है नहीं है, फिर 2 का गुणा कर दो तो ये हो जाएगा बच्चों 4 अनुपात 2। आंसर है, बिल्कुल है, विकल्प डी। आंख नीच के सही कर दो। 8 को 27 कैसे लिख दिया, फिर यहाँ क्या आएगा? यहाँ 64 लिखा है। 8 का घनमूल लोगे 3, गलत बोल दिया। 8 का घनमूल 2 आता है भाई। ये 2 का घन है, अनुपात ये 3 का घन है, तो ये 4 का घन है, अनुपात यहाँ 3 का घन होगा, यहाँ समानुपात। ठीक है, 3 का घन कितना होता है? 27। 27 का आंसर है, बिल्कुल है, यानी 2 अनुपात 3 और ये 3 अनुपात 4। इस तरीके से सोचा है। 42 को 56 कैसे लिख दिया और 110 को कैसे लिखा जाएगा? 42 6 गुणा 7 होता है, ये हुआ 7 गुणा 7 8 56, ये हुआ 10 गुणा 11, तो आगे होगा 11 गुणा 12। 11 का गुणा 12 में करोगे तो 132 आएगा। गुणा करके देख लेना, ये मत लेना सर रट लिया है आपने। लो 6 प्रश्नवाचक 12 60, 12 पंजे 60 होता है, तो 6 पंजे 30 करके देखो कोई आंसर है? 6 गुणा 5 करोगे, गलत हो गया। 6 गुणा 5 करके देखो 30 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। आंसर आपका धड़ल्ले से डी हो गया। आगे वाला प्रश्न 11 17 53 अभाज्य संख्याएं दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। चौथी भी संख्या अभाज्य होगी, लेकिन 11 के बाद कौन सी अभाज्य होती है? 13 होती है। 13 के बाद कौन सी होती है? 17। अरे तो ठीक है, 53 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या आती है? 53 के बाद आती है संख्या अभाज्य 59। 53 के बाद आती है 59 59 59 60 61 61 61 आपका आंसर हुआ। तीसरी अभाज्य संख्या 61 हो गया। बच्चों क्या क्या सोचते हैं इसमें, छोटे छोटे बच्चों के लिए है? लो 5 को लिखा, 5 प्रश्नवाचक 17 26, ये कैसे बन रहे हैं भाई? 17 अभाज्य, लेकिन 5 भी अभाज्य, 26 भाज्य है। 4 का वर्ग धन 1 लिखो 17 हो जाता है। 4 चक 16 और 1 17। यहाँ लिखता हूँ 5 का वर्ग धन 1 26 हो रहा है, तो ये हो रहा है आपका 2 का वर्ग धन 1, जो खाली जगह उसमें आएगा 3 का वर्ग धन 1। 3 का वर्ग 9 हुआ, 9 धन 1 करोगे तो 10 आ जाएगा। बच्चों विकल्प आपका बी सही है। कौन सा सही है? विकल्प बी। 3 को 27 लिखा है तो किसको 125 लिखा जाएगा? 3 का क्यूब होता है 27, याद रख लो, टट्टा मान लो 27। तो 125 का घनमूल 5 होता है, या कहें 5 का क्यूब होता है 125। विकल्प आपका बी सही है। कौन सा सही है? बी। 13 को 6.5, चलो ये सुकून वाला सवाल लग रहा है, यानी 13/2 ये बच्चों के लेवल का सवाल है। 6.5 हुआ, 29/2 करोगे तो कितना होगा? 14.5 होगा। विकल्प आपका सी सही है। बच्चों आपका अभ्यास पूरा हुआ।
पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। एक बार पुनः रिवीजन करिए।